चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि देखिए मल्टीमीटर में जितना ऑप्शन है, क्या ये सब ऑप्शन को हम जान पाएंगे तभी हम मल्टीमीटर चला पाएंगे क्या? ये बिना ऑप्शन को नहीं जानेंगे तो मल्टीमीटर चला नहीं पाएंगे। देखिए, इसने पूछा क्या, देखिए ये क्या जितना पूरा मल्टीमीटर चलाना है इतना पूरा जानना जरूरी है क्या? तो देखिए मेरा जवाब था, मैंने कहा हाँ देखिए जानना जरूरी है। ये सब आप जितना जानकारी रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसने कहा देखिए मुझे इतना ये सब नॉलेज इतना नहीं आता, मतलब कुछ ऐसे बताइए कि हम कम जानकारी से हम मल्टीमीटर चला सके। आज के वीडियो में बहुत से लोग ऐसे कर रहते हैं कि मल्टीमीटर चलाना जानते हैं, पर इतना सारा देखिए कितना सारा इसमें है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, 10 11 12 13। ये 13 सिस्टम है क्या? 13 सिस्टम जानना जरूरी रहता है क्या? जो 13 सिस्टम जानते हैं वही मल्टीमीटर चला सकते हैं क्या? जो नहीं जानते वो नहीं चला सकते क्या? आज के वीडियो में हम बताएंगे कुछ कुछ ऐसा सेटअप बताएंगे कि हम आप इतना पूरा जानकारी नहीं जानोगे। कुछ ऐसा जानकारी बताएंगे जिसमें आप जान जाओगे तो आपको किसे किसे हमें ध्यान देने चाहिए, किसे किसे ध्यान नहीं देने चाहिए, कि कौन कौन सा हमें ध्यान देने चाहिए। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें क्या मल्टीमीटर चलाने नहीं जानते हैं, बहुत से जानकारी नहीं रखते, पर जो चीज़ मैं बताऊंगा वो सिर्फ आप इतना ही बस तीन चार ऑप्शन ही बताऊंगा। 3 4 ऑप्शन में आप जान जाओगे तो मल्टीमीटर आप पूरा चलाने सीख जाओगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है वो उसी को आप सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ का यूज करना, क्या क्या देखना हमारा ज़रूरी है इसमें। देखिए ये सब इतना को हम नहीं बताएंगे, कुछ ऐसे बताएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें आप कोई सा भी नॉर्मल आदमी कोई सा भी मल्टीमीटर चला सके। ये सब जानकारी रखोगे तो आपको मल्टीमीटर चलाना सीख जा रहोगे। बाकी ये सब पूरा इतना नहीं जानोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए इस वीडियो में आते हैं हम क्या क्या ज़रूरी है। देखिए पहले बताता हूँ। पहले इसमें आपको पाँच इंपॉर्टेंट बात को, मतलब 5 चीज़ को आपको जानना जरूरी है। पहला देखिए, पहला क्या है, ये ऑन ऑफ, ठीक है। ये ऑन ऑफ करना आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट जरूरी है। क्या कुछ क्या है, पहले देखिए ऑन ऑफ नहीं करोगे तो आपको इसको लगाओगे, लीड को लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कैसे इसमें बोलोगे, इसमें कुछ रीडिंग नहीं चलता। अब कोई बोलोगे ऑन ऑफ तो कौन नहीं जानता, सबको जानता, पर सबको जानते पर यहाँ पर गलती करते। क्या गलती करते, देखिए ऑन तो कर देते हो तो पर आप क्या भूल जाते हो इसको बंद करने के, तो ऐसे रख दिया रहोगे तब क्या बैटरी खत्म हो जाएगा, बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मल्टीमीटर के लिए। इसलिए ऑन ऑफ करना जरूरी है आपका। ऑन ऑफ जैसे अब काम हो गया तो आप इसको ऑफ ऐसे इस प्रकार करके रख सकते, ऑन करके रखे रहोगे हफ्ता भर में आपका बैटरी उतर जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। निशान है, ये एरो का निशान जिधर रखोगे तो इस तरह हो जाएगा। देखिए एम्पियर में रखोगे तो एम्पियर में जाएगा, वाट में रखोगे तो वाट में जाएगा। जिधर ये एरो का निशान रहेगा उसी साइड आपको करना है, ठीक है। ये देखिए जिधर एरो रहेगा उस साइड में ये क्या है, ये भी वाट है। ये क्या वाट है, ये वाट क्या है, इस वीडियो में देख रहे हैं कि बताऊंगा क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। 5 सेटअप आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या चीज़ के लिए, देखिए। चलिए इसको ऑफ कर देते, पहला समझ गए। और दूसरा देखिए, दूसरा में इसमें क्या है, इसको देखना ज़रूरी है। इसको नहीं देखोगे, ये तीनों में से हमें कौन सा सबसे लेना चाहिए, हमें कौन सा उपयोग करना है जिसे हमें लीड लगाना है। देखिए ये लीड है, ठीक है, लीड है। दूसरा ऑप्शन में देखिए हमें क्या सबसे, देखें वाट, इसमें हमें क्या लाल कलर का लगाना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पर लिखा रहता है, वोल्टेज, एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें क्या हमें पहले देखिए, पहले बीच वाला को आपको लेना है, दूसरा एक कॉमन है, इसको लेना है। कॉमन में क्या आपका ये आ जाएगा ब्लैक कलर का वायर, अब बीच वाला में आपका रेड कलर का वायर रख जाएगा, ठीक है। पहले सबसे ज़रूरी ये बात है, इसको कॉमन को ब्लैक में मत कर दीजिएगा, सॉरी, ये जो कॉमन है ना, कॉमन में रखिएगा, ब्लैक को बीच वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर से रखना, ये दूसरा बात है, ठीक है। सबसे दूसरा जानकारी है, इसको इसमें लगा देते हैं। देखिए हम लीड को लगा दिए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, रेड को बीच में करना है, अब ब्लैक को नीचे रखना है। ये मतलब पहला ऑन ऑफ, दूसरा ये नॉर्मल हो बात हो गया। अब इसमें हम इतना सारा इंडिकेट में ये सब में कौन सा हमें करना है, देखिए आपको नॉर्मल, आपको सिर्फ मल्टीमीटर चलाना है। आपको सबसे बेसिक जानकारी इतना सीख जाओगे तो आपको क्या 70% मल्टीमीटर चलाना सीख जाओगे। बाकी आप नहीं जानते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे ज़रूरी चीज़
तीन चीज़ के ही ज़्यादा लिया जाता है। क्या क्या चीज़ के लिए, मतलब जैसे ज़्यादातर यूज होता है, देखिए क्या क्या चीज़ का, पहला पहले देखिए ये चीज़, दूसरा ये, देखिए इसमें तीन बताऊंगा, तीन सबसे मोस्ट है, ठीक है। पहला, दूसरा, जो तीसरा रहेगा, तीसरा सबसे बेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सीख गए हो, तीसरा ऑप्शन नहीं सीखोगे तो बाकी ये सबको जानना कोई मतलब नहीं है। तीसरा को नहीं जानते रहोगे तो तीसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लाइक है, तीसरा को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पहले हम बताते हैं धीरे धीरे आपको क्या चाहिए। देखिए पहला क्या है, देखिए पहले ये है, ये क्या है, बजर है। बजर क्या है, देखिए बजर में कैसे बजता है, पहले देखिए बजर में हमें जाने के लिए पहले इसको लेना जरूरी है। बजर में क्या क्या काम होता है, चलिए पहले पहले बजर पर मैं पहुंचता हूँ, फिर हमको बताता हूँ बजर क्या क्या काम करती है। देखिए यह सब बजर घुमाएंगे, एरो का निशान जिधर है, जिस तरह एरो का निशान है उसी तरह जाएगा बजर, ठीक है। देखिए ये है हुआ ये बजर में आ गया। पर बजर कभी भी आप मल्टीमीटर चलाओ तो बजर से चलाना, ताकि इसमें आपको ध्यान भी दे जाएगा आपका मल्टीमीटर ठीक है कि नहीं, तार और लीड और सही है कि नहीं है। देखिए देखिए दोनों को टच कर दिए हैं, देखिए मल्टीमीटर बजने लगा। ये क्या बजर है, ये क्या काम आती है, जैसे तार कहीं कटा पिटा रहेगा, कुछ सर्किट ढूंढना रहेगा, कुछ जा रहा है कि नहीं जा रही, इससे पता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपका सीरीज के जैसे काम करता है, जैसे अब सीरीज में क्या बल्ब जलता है, ये आपका सीरीज में एक तार से दूसरा तार रखोगे तो ये हॉर्न हॉर्न मारेगा, बजर मारेगा, जिसमें पता चल जाएगा जैसे बजर मार रहा तो आपका तार सही है, कहीं से कटा पिटा नहीं है, ठीक है। और जैसे कहीं से कटा पिटा रहेगा तो आपको ये नहीं मारेगा, ठीक है। इतना समझ गया। पूरा फुल डिटेल चाहिए इसके बारे में कैसे करना है तो उसको कमेंट करना, पूरा फुल डिटेल, मतलब तार और कटा पिटा और इसका क्या क्या जानकारी होता है। मतलब अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ लोग को, किसको को मल्टीमीटर में क्या क्या ध्यान देना जरूरी रहता है, इसलिए मैं आपका, ठीक है। देखिए दोनों को रख के, इसमें कुछ बजर जब बजने लगता है तो कुछ नहीं होता, शो नहीं करता, ठीक है। देखिए नहीं बजेगा तो इसमें देखो शो कर रहा कुछ कुछ ऐसा टाइप है, बजर बनने लगा तो यहाँ पर शो 0.1 करेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद हम से आते हैं दूसरा। ये दूसरा जानना आपका ज़रूरी है। देखिए दूसरा ये क्या, ओम है, ये रजिस्टेंस है। आपको रजिस्टेंस कहीं से चेक करना रहेगा तो क्या है, तो रजिस्टेंस आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, कौन सा आपको मल्टीमीटर में कर लोगे तब जानकारी, पर जानकारी लेने में तो सभी ये ज़रूरी है, ठीक है। पर मोस्ट ज़रूरी मैं तीन चीज़ को बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है मल्टीमीटर में, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक है, बजर। और दूसरा होता है ये, अभी हम रजिस्टर ओम को अभी नहीं ध्यान देंगे, दूसरा ये नहीं लेना है। दूसरा आएगा ये वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है, ये देखिए डीसी वोल्टेज है, इसको हम डीसी वोल्टेज पर ले जाएंगे। एरो जिधर जाएगा हम एरो के निशान को ले जाएंगे वहाँ। देखिए एरो एरो आगे, ये जितना है आपका, देखो ये देखिए यहाँ जब वोल्टेज में जब डॉट डॉट आ जाता है ना, देखिए यहाँ डॉट डॉट लिखा है, वो समझ लिया आपका क्या डीसी वोल्टेज है, ठीक है। डीसी सप्लाई को हमें चेक करना है, जैसे बैटरी हो गया, ठीक है, बैटरी उटरी हो गया, इन्वर्टर बैटरी हो गया, हमें सब इसी में चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी में देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पर से दिखा है, देखिए जिधर आपको चाहिए ये क्या 200 मिली वोल्टेज है, ठीक है। ये 2000 मिली वोल्टेज है, ये 200 वोल्टेज है, नहीं सॉरी, ये 20 वोल्टेज है, ये 200 वोल्टेज है, ये 1000 वोल्टेज है, ठीक है। हम ज़्यादा उपयोग किसमें का 200 वोल्टेज को उपयोग करेंगे, और छोटा बैटरी रहेगा तो 20 वोल्टेज को, ठीक है। इस प्रकार जिधर आपको देखें 200 मिली वोल्टेज को आपको चेक करना रहेगा, एरो जिधर करना है आपको एरो इस साइड कर देना है, ठीक है। 2000 मिली वोल्टेज को चेक करना है तो आपको एरो को इस साइड कर देना है। 20 वोल्टेज को चेक करना है तो आपको इस साइड कर देना है। 200 वोल्टेज को चेक करना है तो आपको 200 वोल्टेज कर देना है। 1000 वोल्टेज को चेक, 1000 वोल्टेज तो बहुत कम होता है, तब से भी आपको बहुत कम यूज होता है, तब से आपको 1000, किसी वजह से आपको 1000 वोल्टेज को चेक करना रहेगा तो आपको 1000 में लेके जाकर ऐसे रख देना है, ठीक है। अब इनमें एक ठीक आपको वोल्टेज को, मतलब इसको आपको बता देता हूँ बैटरी को वोल्टेज कैसे चेक करना है। देखिए अभी हम एक बैटरी लाते हैं, ठीक है। देखिए ये है बैटरी, ये देखिए ये कितना वोल्टेज का, देखिए बैटरी में भी लिखा रहता है, पर इसमें हम बताएंगे, इसमें पता चल जाएगा बैटरी सही है कि गलत है। देखिए मतलब ये देखो, पहले इसमें देखते हैं बैटरी 9 वोल्टेज का, ठीक है। देखिए 9 वोल्टेज का है बैटरी है, ठीक है, 9 वोल्टेज का बैटरी है। अब इसमें हम देखेंगे बैटरी सही है कि नहीं, जैसे 9 वोल्टेज का बैटरी रहेगा तो मतलब यहाँ पर इंडिकेट करेगा 9 में,
जैसे अब 9 से कम रहेगा तो समझ लीजिए इसमें चार्जिंग नहीं है, और 9 से एकदम ज़्यादा ही कम रहेगा तो समझ लीजिए बैटरी आपका डेड हो गया है। चलिए इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें क्या, देखिए इसमें 9 है, 9 लिखा है 9 वोल्टेज, तो हमें 9 में क्या 200 में नहीं करना है, क्योंकि 200 से हमें कम ये जितना वोल्टेज रहेगा उससे ज़्यादा वोल्टेज में करना है। तो 900 से ज़्यादा क्या आता है 20 वोल्टेज, तो 20 वोल्टेज में डाल के हम चेक कर सकते हैं। 200 की जरूरत नहीं, जैसे ये 50 150 वोल्टेज का रहता है, ये 100 वोल्टेज का रहता है, तो हम 200 में डालते हैं। ठीक है, अभी क्या ये 9 वोल्टेज है, 9 वोल्टेज है तो हम क्या 20 वोल्टेज में डाल देंगे। ठीक है, 20 वोल्टेज में डाल के उसको चेक करेंगे। देखिए किस प्रकार चेक करेंगे, इसको रखेंगे, इसमें भी लिखा रहता है, देखिए प्लस माइनस क्या रहता है, देखिए ये जो चौड़ा पिन है ये माइनस है, और जो पतला से छोटा सा ये प्लस है। ठीक है, मैं प्लस माइनस, बैटरी में हमेशा प्लस माइनस देखा जाता है। बाकी हम बिजली के तार में क्या फेस न्यूट्रल, मतलब फेस न्यूट्रल कहते हैं। इसमें फेस न्यूट्रल जगह फेस को हम क्या प्लस हो जाता है इसमें, ठीक है, और न्यूट्रल में माइनस हो जाता है। ठीक है, फेस न्यूट्रल ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम रख देते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये छोटा वाला प्लस है, बड़ा वाला माइनस है, तो प्लस में हमेशा रेड को रखना है, और माइनस में हमेशा यहाँ देखिए कितना वोल्टेज बता रहा है, 3.90 वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बैटरी आपका डेड हो चुका है, मतलब बैटरी का चार्ज एकदम कम हो चुका है। 9 वोल्टेज का रहता है, मतलब 9 8 तक वोल्टेज का रहता है, तो समझ लीजिए आपका बैटरी का चार्ज फुल है। पर अभी क्या है, 9 से देखिए कितना है, 3.84 वोल्टेज का है, मतलब आपका बैटरी मतलब डेड हो चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। बैटरी जितना बैटरी रहता है, इन्वर्टर बैटरी रहता है, सब डीसी सप्लाई रहता है। ठीक है, ये आपका दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़। पहला क्या है आपका बजर देखना, दूसरा आपका क्या है वोल्टेज चेक करना, मतलब डीसी वोल्टेज को चेक करना। अब तीसरा सबसे मुख्य क्या है, इसका करना जरूरी रहता है सबसे बेस्ट। अब बाकी आए या मत आए, आपको तीसरा आना जरूरी है, क्योंकि हद से ज़्यादा तीसरा को ही यूज किया जाता है। मल्टीमीटर का ज़्यादा उपयोग तीसरा को ही चेक करने में किया जाता है। देखिए चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं तीसरा, ज़्यादा देर ना करते तीसरा में आते हैं। देखिए तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर एसी डीसी वोल्टेज को चेक कर लिए हैं, उसी प्रकार हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट एसी वोल्टेज में देना है। सबसे ज़्यादा मल्टीमीटर को हमें क्या, अब चलिए ये क्या है, देखिए यहाँ पर है ये जो है बी, देखिए यह भी वोल्टेज है, ये क्या एसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। ठीक है, अब ये एरो का निशान है, एरो के निशान को हमें क्या एसी वोल्टेज में ले जाना है। देखिए एरो के निशान को हम ऐसे एसी वोल्टेज में, देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, पहले इसको समझाता। देखिए ये 750 वोल्टेज है, ये 200 वोल्टेज है। आपको जैसे 150 100 वोल्टेज को चेक करना रहेगा तो आपको 200 वोल्टेज में डाल के चेक कर सकते हो, और 200 अधिक जितना वोल्टेज रहेगा तो 750 वोल्टेज में चेक कर सकते हो। हमारे घर का उपकरण बिजली सप्लाई जो रहता है ना, 750 से कभी अधिक नहीं होता है, इससे कम रहता है। और इससे अधिक हुआ तो समझो फॉल्ट हो गया आपका घर, मतलब शॉर्ट सर्किट 440 हो जाएगा। इतना ज़्यादा पावर में हर चीज़ मतलब उपकरण आपका जल उल जाएगा, पर इतना ज़्यादा नहीं रहता, तब से भी हम क्या 750 के तक रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों में, मैं तो आपको बता दिया कि 200 से जैसे नीचे रहेगा, 150 रहेगा, 100 वोल्टेज का रहेगा, तो आप 200 में रख सकते हो, और 200 ऊपर रहेगा तो 750। पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी घर का वोल्टेज चेक करोगे, मतलब ठीक है, तो आपको क्या 200 में रखना है कि 750 में। देखिए कभी भी घर के वोल्टेज चेक करोगे 200 में नहीं रखना है, क्योंकि हमारा वोल्टेज, घर का वोल्टेज जो रहता है खंबा से आता है, ये 220 से 230 वोल्टेज का रहता है। आपका 200 वोल्टेज में रख के, आपको ऐसे एरो को 200 वोल्टेज में रख के चेक करोगे, फेस न्यूट्रल इसमें डालोगे, तो क्या उड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा, मल्टीमीटर पे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 200 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आता है। इसलिए कभी भी आपका चेक करोगे 750 वोल्टेज में करोगे, सिंगल फेस हो गया या 3 फेस हो गया। 3 फेस भी रहोगे तो आपको क्या 750 में चेक करना है, सिंगल फेस हो गया तब से भी 750 में। क्योंकि कभी कभी वोल्टेज ऐसे आता है कि 200 से 250 में आ जाता है, 250 से भी 300 तक वोल्टेज आ जाता है। 300 वोल्टेज आता है तो फिर आपका 200 में रखोगे तो आपको उड़ जाएगा मल्टीमीटर, इसलिए 750 रखोगे तो क्या
जैसे 3 फेज में कभी भी आगे 440 का वोल्टेज रहता है, 440 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब से भी क्योंकि 750 वोल्टेज में हमें 750 वोल्टेज में हम मल्टीमीटर को सेट करके रखे, तो उसमें आपका मल्टीमीटर ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। आपका मल्टीमीटर आराम से आप रीडिंग को चेक कर सकते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको जान गए, इसको जान गया तो मतलब सब चीज़ जान दी है मल्टीमीटर चलाने के। अब इसको चलाया कैसे जाता है, हम मल्टीमीटर आपको बताएंगे कैसे चेक किया जाता है। देखिए 750 में रख लिए हैं, ठीक है, 750 में। अब यहाँ पर देखिए, अभी इसको चेक करना रहेगा, इसको हम क्या फेस न्यूट्रल देंगे। फेस में किसको डालना रहेगा है, लाल को, और न्यूट्रल में हमें ब्लैक को डालना है। पर यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जब भी आप डालो, क्योंकि अब यहाँ पर क्या एसी सप्लाई, ये डीसी सप्लाई में आप क्या कहीं से तार कटा पिटा रहेगा तो आपको करंट का डर नहीं लगता। पर जब एसी सप्लाई की बात आता है तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि एसी सप्लाई में बिजली सप्लाई रहती है, जिससे आपको करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। तो इसलिए कभी भी एसी सप्लाई चेक करोगे तो जो आपका देखिए ये पिन है, जो ये आपका मल्टीमीटर का लीड है, तो इसको आपको चेक कर लेना है, कहीं से तार कटा पिटा थोड़ी ना, कुछ तार कटा पिटा रहेगा तो इसको आपको टेप मार देना है, या तार को आपको चेंज करना है। ठीक है, हमारा क्या नया मल्टीमीटर है, कोई तार कटा पिटा नहीं है, तो इसमें हम आराम से चेक कर सकते हैं। जब आप भी कभी भी चेक करोगे एसी सप्लाई में आया तो आपको ध्यान ये सब देना जरूरी है। बाकी ये सबको वोल्टेज हो गया, जैसे डीसी वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये ओम हो गया, ब्रजर हो गया, ये एम्पियर हो गया, ये सब जितना चेक करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तार कटा रहेगा तो तब से भी चल जाएगा, छिला उला रहेगा तो। पर एसी सप्लाई में आया तो एसी सप्लाई में आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा बेस्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एसी सप्लाई को चेक करके बताता हूँ किस प्रकार चेक किया जाता है। देखिए ये 200 में, अब आपका घर का वोल्टेज चेक करोगे 200 में नहीं रखना, हमें क्या 750 में हमेशा एरो को रखना है। एरो जिधर रहेगा उधर रहेगा, ध्यान दे दीजिएगा। 250 में वोल्टेज में आएगा तो आपका क्या मल्टीमीटर उड़ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एरो को हमेशा 750 में रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बिजली सप्लाई में इसको चेक करा के बताता हूँ कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊँगा, देखना अभी चेक करके बताऊँगा। 230 से ऊपर ही आता है घर का सप्लाई। चलिए अब 200 में रखेंगे तो उड़ जाएगा, तो 200 में रख के नहीं बताऊँगा, पर 750 में रख के आपको मैं बताऊँगा मल्टीमीटर में कितना आ रहा है कि घर का सप्लाई को। चलिए बोर्ड के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम बोर्ड के पास आ चुके हैं। ठीक है, अब तार को हम क्या फेस न्यूट्रल में रख लेना है। हमेशा राइट साइड में फेस रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है। ठीक है, राइट साइड ये हुआ, राइट साइड फेस रहता है, लेफ्ट साइड न्यूट्रल रहता है। राइट साइड में हमें प्लस को रखना है और लेफ्ट साइड इसको रखना है। फिर मल्टीमीटर को देखना है कितना आ रहा है। चलिए देखिए ये प्लस माइनस में रख दिया हूँ, राइट साइड में रेड को रख दिया हूँ, लेफ्ट साइड में ब्लैक को रख दिया हूँ, फेस न्यूट्रल रख दिया। अब देखिए कितना आ रहा है, देखिए 260, देखिए 260 में आ रहा है वोल्टेज आ रहा है, और हम 200 में सेटअप करके रखे रहेंगे तो क्या उड़ जाता है हमारा मल्टीमीटर। इसलिए कभी भी आपका घर का सप्लाई चेक करोगे तो 750 में करके वोल्टेज में रखना है। ठीक है, इसी प्रकार मल्टीमीटर का हम वोल्टेज को चेक किया जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर का रख के चलिए, इसमें क्या मल्टीमीटर का वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज भी चेक कर देंगे, आपका अर्थिंग भी चेक हो जाता है। अब अर्थिंग को कैसे चेक करना है आप कमेंट करके बताओगे तो अर्थिंग कैसे चेक किया जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको जिसको भी पसंद आए तो अर्थिंग को कैसे चेक किया जाता है आपको कमेंट कीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बारे में बता देंगे अर्थिंग कैसे होता है चेक। चलिए अब जब पूरा, अब देखिए अब पूरा यहाँ का सेटअप हो गया तो आपको क्या मल्टीमीटर को ऐसे ऑफ कर देना है। देखिए ये ऑफ हो गया। इसी प्रकार हम मल्टीमीटर का हम क्या 3 सेटअप को आपको देख के आपको मल्टीमीटर, इसमें क्या आप देखो 70% मल्टीमीटर चलाना सीख गए हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपका एसी सप्लाई चेक करना है। सबसे ज़्यादा मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है कि एसी सप्लाई कैसे चेक किया जाता है, अर्थिंग कैसे चेक किया जाता है। वीडियो में कमेंट करोगे तो अर्थिंग के बारे में बता दूंगा, अर्थिंग कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका सबके क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है एसी सप्लाई, दूसरा आपका डीसी सप्लाई, तीसरा आपका बजर। ठीक है, इसलिए हमको एसी सप्लाई को लास्ट में बताएं ताकि एसी सप्लाई को आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपको समझ रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और किसी में जानना है तो कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।